ठीक है, क्या आप लोगों ने अपने आप को पहचाना या फिर अभी भी असमंजस में हैं? आज हम सब बातों को एक और बात सीखेंगे ताकि सब बातें आपको स्पष्ट हो जाए। पर मैं आपको एक नई बात सिखाना चाहती हूँ। पर हमें प्रार्थना करके चालू करना चाहिए। क्या आप प्रार्थना करोगे या मैं करूँ? क्या मैं प्रार्थना कर लूँ? पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप एक अद्भुत परमेश्वर हो और हम एक अद्भुत सृष्टि हैं। हम आपको एक और बार धन्यवाद देना चाहते हैं कि जितना हम आपको जानते हैं उतना हम आपके समान बनना चाहते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हम में एक भला काम शुरू किया है और हम इस बात की घोषणा करते हैं कि हम आपके स्वरूप में बदल रहे हैं, शरीर, प्राण और आत्मा। और इस कक्षा के लिए भी धन्यवाद और उन सब बातों के लिए जो आप हमें सिखाएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। इस बात को याद रखें कि इन चारों विभागों में से आपको ये बात समझना है कि इनमें से 2 गुण आपके अंदर हैं और आपको उन दोनों पर अपने ध्यान को लगाना है ताकि आप उनको ढूंढ पाएं। आमीन। क्या मैं शुरू कर सकती हूँ या आप कुछ और करना चाहते हैं? मैं सोच रहा था कि मैं एक एक विषय पर एक और बार जाऊंगा और उसको और अच्छी तरह से समझाना चाहता ठीक है, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं इनको एक एक करके बताऊं? अगर आपको इतराज नहीं है तो मैं शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है? ठीक है। जब ऐसे कक्षा में हम पढ़ाते हैं तो एक समस्या हमेशा खड़ा होता है, वो ये है कि समूह के अंदर से 2 या 3 व्यक्ति को हमेशा पता रहता है कि इन सारी प्रक्रिया को जो हमने आपको समझाया है वे उनसे पहले से ही वाकिफ है और उन्होंने इस बात को जो है धर्म निरपेक्ष पृष्ठभूमि से सीखा होता है। उन्होंने इस बात को पहले से ही सीखा होगा, जैसे कि आजकल हम जानते मनोवैज्ञानिक सत्र के अंदर इन बातों को सिखाया जाता है। इसलिए समस्या ये है कि कई बार कई लोग सोचते हैं कि ये बात एक मसीही सेवकाई के अंदर क्यों प्रचार किया जा रहा है। जो धर्मनिरपेक्ष बात है उसको मसीही सेवकाई के अंदर बोलना नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपको एक कहानी कहना चाहता हूँ। हमने एक बार विवाह के बारे में एक सेमिनार किया था, जो विवाह के बारे में था, और वो एक कलीसिया में हमने किया था और डेट्रॉइट के मिशिगन के अंदर एक गांव के अंदर हमने इस सेमिनार को किया था। उस स्थान पर जमायत में जितने लोग थे हम उनको नहीं जानते थे, परंतु केवल हम वहाँ के पासवान को जानते थे जिन्होंने हमको वहाँ पर सेवकाई के लिए बुलाया था। और हमें मालूम नहीं था वहाँ पर जो जमायत में लोग बैठे हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या है। और उन दिनों में जब हम सेवकाई कर रहे थे तो हमने वहाँ पर कई लोगों को परिवार के बारे में बताया और हमने चार्ट को भी उपयोग किया था। और सभा के पश्चात एक सज्जन हमारे पास आए और उन्होंने अपने बारे में मुझे बताया। उन्होंने कहा कि वे डेट्रॉइट में एक वाहन की कंपनी के अंदर मानव संसाधन विभाग के अंदर काम करते हैं, जहां पर वो विभिन्न लोगों को नौकरी पर लगाते हैं। मुझे याद नहीं है उन्होंने किस कंपनी का नाम बोला था, परंतु उस कंपनी के विभाग के अंदर, मानव संसाधन विभाग के अंदर वो मैनेजर के रूप में नौकरी करते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने जो अभी बातों को बताया, यही बातों को मैं अपने कंपनी में लागू करता हूँ, जिससे कि मैं सही व्यक्ति को सही नौकरी के स्थान पर लगाऊं। और ये सच में रुचिकारक बात है कि इन बातों को हम जब प्रायोगिक रूप में लागू करते हैं, और मैंने इसको कई सालों तक उपयोग किया है, परंतु आपने जिस तरीके से इसी बात को पढ़ाया उसको मैंने किसी और को पढ़ाते हुए देखा नहीं। और ये बहुत अद्भुत है कि आप यही बात को पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस बात का जैसे उपयोग कर रहे हैं, ये बहुत अद्भुत है। और मैं आपसे कहता हूँ कि ये पीढ़ियों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बनेगा, क्योंकि ये बात जो आप सिखा रहे हैं जो धर्मनिरपेक्ष भाग में कई सालों से उपयोगी था, परंतु आपने इसको एक आत्मिक आयाम दिया है जो बहुत अद्भुत है। मैं जानता हूँ कंपनियों के अंदर जो है, कंपनी का मालिक जब लोगों को नौकरी पर लगाते हैं वो पहले खोजते हैं कि ये व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, और समझते मानो कि ये व्यक्ति आई व्यक्तित्व धराता है तो उसको ये भाग में नौकरी करना सही होगा। पर आपने इन्हीं बातों को, इन्हीं सिद्धांत को अभी उपयोग किया, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को, और एक मसीह व्यक्ति के जीवन के अंदर ये कैसा उपयोगी है इस बातों को आपने समझाया, ताकि उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर के लिए वो और अद्भुत फल को लाए। अभी मैं आपको चार्ट में वापस लेकर जाना चाहता हूं और मैं आपको बताऊंगा हर एक व्यक्तित्व के व्यक्तिगत जीवन में क्या बात की जरूरत है, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि एक व्यक्तित्व के व्यक्ति को जो जरूरी है, आप उस व्यक्ति को अच्छी तरह से आशीर्वाद दे सकते हैं। अभी हम शुरू करेंगे डी व्यक्तित्व के लोगों के लिए। उनके जीवन में हम जानते हैं कि निर्णय लेना सबसे बड़ी बात है। मानो आपके घर में एक 2 साल का बेटा है जिसका व्यक्तित्व डी समूह के लोगों के समान है,
और हम जानते हैं कि वो जब से वो जन्म हुआ है उसके अंदर ये डी व्यक्तित्व पहले से ही है, पर केवल अभी 2 साल का है ये बालक। तो मानो ये आपके घर में पालन पोषण आप जब इस बालक का कर रहे हैं, पर जब रात हो जाती है तो आप कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से बालक को बिस्तर में लेके जाना है। वहां पर आप अपने आप में थक गए और बालक नहीं आना चाहता है और आप सोच रही है मैं क्या करूं, इस बालक को किस तरीके से बिस्तर पर लेके जाऊं। परंतु आपको इस बात को समझना है कि वो बालक जो है वो डी व्यक्तित्व धराता है, इसलिए आपको उसको निर्णय लेने में मदद करना है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उनको पूछो, हे जॉनी, क्या तुम सबसे पहले ब्रश करना चाहते हो या अपने कपड़े को पहनना चाहते हो? और वो बालक वहां पर निर्णय लेता है कि मुझे कपड़ा पहनना है या फिर ब्रश करना है। इस तरीके से आप समझदारी के साथ उस बालक के पास 2 विकल्प दे सकते हैं और वो बालक डी व्यक्तित्व धराता है, इसके कारण वो निर्णय लेगा कि ब्रश करना है या फिर वस्त्र को पहनना है, और बाद में वो उस कार्य को करने के बाद वो अकेला बिस्तर में चले जाएगा, क्योंकि उसका व्यक्तित्व जो है वो डी प्रकार का है। ये एक साधारण बात है, परंतु आप इन्हीं सिद्धांत को जीवन के विभिन्न भागों में प्रायोगिक रूप में उपयोग कर सकते हैं। जब भी आपके जीवन में, आपके परिवार में हो, आपके घर में हो या आपके काम के क्षेत्र में हो, जब भी आपको लग रहा है कि आपके व्यक्तित्व के वजह से आप आपके सामने वाले व्यक्ति के साथ कभी भी मतभेद में आते हो, तो आप इस बात को समझ लो कि वो व्यक्ति जो है डी व्यक्तित्व को धराता है और आपको भी मालूम है कि उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और आपको इस सवाल को पूछना है कि ये व्यक्ति का जरूरत क्या है। आप उस व्यक्ति को एक मौका देते हैं कि विकल्प में से कोई भी एक निर्णय को ले, और उस निर्णय को लेने के बाद जो है वो अपनी जरूरत को पूरी कर पाता है। और इस तरीके से आप डी व्यक्तित्व के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। आई समूह के लोग जो है उनको लोगों के सामने अपना पहचान दिखाना अच्छा लगता है। कल के सत्र के अंदर पैगी ने हमें बिल्कुल स्पष्ट बताया कि वो एक आई व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को देखते हैं, क्योंकि जब तक उनके काम को कोई सराहना नहीं करेगा वे अपने आप में तृप्ति को पाते नहीं है। जैसे हमारे घर में हम पैगी को कहते हैं आज का खाना बहुत बढ़िया था, तो वो काफी अपने आप में अच्छे पाते हैं और उनको इस बात से प्रेरणा मिलता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में भी बार बार लिखा गया कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करें और प्रेरणा दें, और हम इस चार्ट को उपयोग कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा देने के लिए। और हमने कल के सत्र में जो है एस व्यक्तित्व के लोगों के बारे में अध्ययन किया। वे ऐसे लोग हैं जिनको काम करना पसंद है, परंतु वे कभी भी अपने काम के लिए दूसरों के द्वारा सराहना प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। परंतु ये व्यक्ति जो है एक दास के रूप में आपको आशीर्वाद देना चाहता है। इसलिए काम के बाद अगर उस व्यक्ति के पीठ को थपथका कर आप कहे कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया, तो वे तृप्त हो जाते हैं और उस प्रकार के उस व्यक्ति को आप प्रेरणा दे सकते हैं। और बाइबल में स्पष्ट लिखा गया कि हम एक दूसरे को प्रेरणा देना जरूरी है। आप ऐसे व्यक्ति को कभी भी सबके सामने बुलाकर उनकी प्रशंसा करने से आप उनको आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं, पर जब भी आप ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया, उससे वो संतृप्त होते हैं। ये व्यक्ति अपने काम में रुचि नहीं रखता, परंतु ये व्यक्ति जो है अपने काम से बढ़कर दूसरे लोगों की सेवा करने में और उनका आशीष देने में संतृप्ति को प्राप्त करते हैं। सी समूह के लोग जो है वो बातों को समझकर करना चाहते हैं। मेरा बड़ा बेटा जब बहुत छोटा लड़का था, उस समय में हमारे परिवार में एक नियम था कि जब आप घर में प्रवेश करते हो, आपके जूतों को आपको बाहर रखना होगा। इसलिए जब वो एक बार स्कूल से घर पर आ रहा था और घर पर प्रवेश करने के बाद उसने अपने जूतों को लेकर ही घर के अंदर प्रवेश कर लिया, और मैंने उससे जाकर बताया, बेटा क्या तुम्हें मालूम है एक नियम हमारे घर में है कि जब आप घर में प्रवेश करते हो आपको आपके जूतों को बाहर उतारना है। तो उन्होंने कहा, पापा आपने तो जूतों को पहना है। मैंने उनको समझाया, बेटा मैंने ऑफिस में काम किया है और ऑफिस में कारपेट है, इसलिए मेरे जूते जो है वो अच्छे हैं, और मैं तुम्हारी तरह क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में नहीं गया था। तो उसने मुझे देखकर कहा कि पापा मैं तो स्कूल से आया हूँ और हमारे स्कूल में भी जो है वो फर्श बहुत अच्छा है। और बाद में मुझे ये बात पता चला कि हमने हमारे परिवार में ऐसे एक नियम को रखा है जिससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसके पश्चात मैंने अपने पुत्रों को समझाया कि बेटा ये नियम ऐसा है कि अगर आप खेल की मैदान में ऐसे आ रहे हो तो आपको आपके जूतों को बाहर उतार कर आना है, पर अगर आप कक्षा के बाद पाठशाला से आ रहे हो तो ठीक है, आप ऐसे अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके बाद मेरे बेटों को समझ में आया कि ये नियम क्यों बनाया गया है, और मैंने देखा है कि उसके बाद इस समझ के कारण वो नियम को अच्छी तरह से पालन कर पा रहा था। इसलिए इस प्रकार आप लोगों के व्यक्तित्व को समझकर आप उनके जरूरत के अनुसार उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं और वो आपके लिए एक आशीर्वाद के कारण बन जाएंगे। धन्यवाद। आइए हम चाहते हो कि इन बातों की ओर आपको और गहराई में ले जाऊं ताकि आप इसे अच्छे से समझें।
हम ऐसे व्यक्तित्व को समझ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप इन बातों के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू करें। इन बातों को सब सिखाने के लिए हमें 4 और 5 कक्षा की जरूरत है, पर समय के अभाव के कारण हम जल्दी करेंगे। डी समूह के लोग जो हैं वो चालक हैं, वो काम करने वाले हैं, अब हक मांगने वाले हैं। कृपया इसे गलत तरीके से ना लें, क्योंकि आप सब अगुवे हैं और मैं नहीं चाहती कि आप नकारात्मक भाग में रह जाएं। अगुवे ऐसे ही होते हैं और ये भली बात है जब भी आप किसी दबाव में होते हैं, और यही वो बात है जिसके बारे में हमने कल बात की और मैंने अपने आप को उसमें रखा था। जब मैं एक अगुवे की पदवी में हूँ तो मैं कई बार हक जमाती हूँ और अपना सोचती हूँ। इस कारण कई लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं और कई बार मैं इन चीजों से वाकिफ नहीं होती, क्योंकि मैं अपने कामों में व्यस्त होती हूँ और उनके पूछने की जगह में मैं उन्हें कई बार कहती हूँ। और डेलरॉन मुझे कई बार पढ़ाने की कोशिश करते हैं और मैं सीखती हूँ। और एक बात को बोलने का सही और गलत तरीका दोनों है, जैसे कि आप अपने सुरों को बदलकर बात बदल सकते हैं। इसलिए डी समूह के लोगों को इस पर काम करना है। और जब मैं अगुवेपन के स्थान पर हूँ, कई बार मेरे जीवन में ये स्वभाव उभर कर आता है। उदाहरण के रूप में पिछले बार का जो कॉन्फ्रेंस था जिसमें आपने भी भाग लिया, उसके तैयारियों के समयों में यहाँ पर कुछ हीटर और लाइट चल नहीं रहे थे, तो मेरा सुर बदल गया और मैं कहने लगी कि लाइट कहाँ है और ये कहाँ है, और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि शांत हो जाओ। फिर मैंने अच्छे स्वर से कहा, क्या आप जानते हैं कि लाइट को क्या हो गया है? क्या आपने मुझ में बदलाव को देखा? और मैं अभी भी इस पर काम कर रही हूँ। मुझे लगता है कि आप कुछ कहना चाहते हो। मैंने कहा कि मैं अभी भी इस पर मेहनत कर रही हूँ। हाँ, आपको हमेशा इस बात को समझना जरूरी है कि आप हर एक के अंदर जो है 2 व्यक्तित्व है। एक व्यक्तित्व जो आपके अंदर स्वाभाविक रूप से है और दूसरा जो व्यक्तित्व जो है वो आपके नौकरी के स्थान पर या आप जब समाज में होते हो वो, और आपके स्थान पर जो है आपके पदवी के अनुसार आपका स्वभाव व्यक्तित्व बदल जाता है। मानो ऐसे कई लोग हैं जिनका स्वभाव जो व्यक्तित्व आई के प्रकार के रूप में है, परंतु जब वो नौकरी पर जाते हैं तो वो सी प्रकार के बन जाते हैं। और आप कई परीक्षा के द्वारा अपने जीवन के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। परंतु एक बात को मैं आपको कहना चाहता हूँ, कभी भी अपने कार्य क्षेत्र के व्यक्तित्व को अपने घर में मत लेकर आए। और कई साल पहले जो है मैं मेरे छोटे लड़कों को ये कहता था, सुनो तुम्हारी मम्मी जो है वो एक सभा के लिए गए हुए हैं अगले शनिवार के लिए, इसलिए आप बड़े नम्र रहना तो आपके लिए सही है। जब तक उनके जो है सभा पूरा ना होते हैं, क्योंकि जब वो एक सभा के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनके अंदर का डी व्यक्तित्व का जो रूप है वो बाहर दिखने लगता है। और ये समय में बड़ा संभल कर रहना बहुत जरूरी है। और जैसे ही सभा खत्म होता है उनका आई व्यक्तित्व जो है वापस आ जाता है और वो बहुत अच्छा और शांत है। इसलिए आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि लोग जो है अपने कार्य क्षेत्र के साथ समय के साथ जो है अपने व्यक्तित्व को बदलते हैं। और आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है, वो ये है कि आपके कार्य क्षेत्र के व्यक्तित्व को अपने घर ना ले आए। और इस बात को भी याद रखें कि जो परमेश्वर ने अपने अंदर भले काम शुरू किया है वो अपने समय पे पूरा भी करेगा। आप में से कई जन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मैं दुनिया की उत्पात थी, क्योंकि उस समय मेरा उद्धार होकर सिर्फ 3 से 4 महीने हुआ था। आप जानते हैं कि क्या कोई यहाँ पे जवान मसीह है? शर्माने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, और जिन लोगों का उद्धार हुआ है उन लोगों के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया हमारे सामने है और कई बार हम ठंडे हो जाते हैं और ये कई बार हमारे लिए बुरा होता है, और कई बार हम इस बात के परिणाम को नहीं समझते हैं और आज के लिए जीते हैं, और इसलिए ये हमसे बाहर निकलता नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया, मैं कैलिफोर्निया में रहती थी और जवाना मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं पूरी तरह से आनंदित नहीं थी, क्योंकि मेरा जन्म और पालन पोषण कैथोलिक परिवार में हुआ और मैं अपने आप में बहुत भलवाखोर थी, क्योंकि हम मूर्तों के सामने फूल चढ़ाते थे, बत्ती को जलाते थे और इन सारे अनुष्ठानों में उलझे हुए थे और इन सब चीजों से निकलना बहुत मुश्किल था। पर जब मेरा उद्धार हुआ तो हम एक दूसरे के अधीन होना, ये सब बातें मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उस समय नारी समाज उभर के आ रहे थे। और जब इसलिए डेलरॉन और मैं पहली बार जब मिले थे, मुझ में कई व्यवहार बहुत बुरा था और इसलिए प्रभु की आत्मा का मुझ में काम करना बहुत ज़रूरी था। और 3 साल के बाद ही हम एक दूसरे के साथ मिल गए और मुझे लगता है कि आप मुझे पसंद करने लग गए। ठीक है, इसलिए आपको संयम के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और सुनो, आप बाइबल कॉलेज में कुछ कारण से आए हो, परमेश्वर एक उद्देश्य से आपको लाया है, और ये भी याद रखें कि परमेश्वर आपको यहाँ आशीष देने और प्रोत्साहन देने लाया है। मुझे नहीं मालूम कि आप इस बात को समझते हैं या नहीं।
कई बार हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ओ प्रभु हम इस पर कार्य कर रहे हैं, संदेश मिल गया, धन्यवाद। पर आपको समझना है कि परमेश्वर ने आपसे बात किया। कई बार हम में से लोगों का मनोभाव बहुत दुर्गंधित है, क्योंकि हम बहुत स्वार्थी हैं और एक पापी दुनिया में रहते हैं, और हम मानते हैं कि ये सारी बातें आम हैं, पर ऐसा नहीं है। इसलिए अपने आप को सही बनाए रखना है और आप एक दिन खिलने लगेंगे। और अगर आप कहेंगे कि आप मेरी तरह हो, क्या मैं बेहतर हूँ? सच में क्या मैं बेहतरीन हूँ? ठीक है, मैं इस पे कार्य कर रही हूँ। ओह ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को डी समूह के लोगों के साथ जोड़ती हूँ, क्योंकि मैं कई बार ऐसी ही हूँ, हमेशा नहीं, और इसे मैंने देखा और उस पर काम कर रही हूँ। और इसलिए अपने में ध्यान से देखें, और अपने साथी अगर आपसे कहें कि वह आप हो, और आप में से कई लोग इस बात को बहुत हल्के में लेते होंगे, पर अगर आप अपने आप को इस समूह में पाते हो तो, और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे इसे अच्छे से करने की सहायता करें। यीशु खुद भी कई बार इसी समूह में था। और याद रखें कि कई बार इस स्थान पर रहकर हमें महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, क्योंकि हम अगुवे हैं और इन सब बातों में कूटनीति है, जैसे मैं सीख रही हूँ। आमीन। इसलिए इसके बाद का जो तोहफा है उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे मैंने कहा, आप लोगों पर खूब मन लगाते हो, और हम इन दिनों में ऐसे दंपतियों से मिले जो कहते हैं कि मुझे अब पता चला कि मेरी पत्नी समाज में घुल मिल क्यों जाती है, और आप इसे बहाने के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, कई बार मैं समय पे पूछती हूँ, पर विवाह के बाद मैं हमेशा कई बातों में देरी करती हूँ। मैं ये चाहती नहीं थी, फिर भी मुझसे हो जाता था। हाँ, एक बार मैंने कलीसिया में एक व्यक्ति को कहा था कि मेरे स्वर्गस्थी पत्नी, तो उन्होंने कहा कि अरे क्या, हमने तो जाना भी नहीं कि पैगी संसार से चली गई। तो मैंने उनसे कहा, नहीं, मेरी पत्नी मरी नहीं है, परंतु वो समय पर नहीं आई है। पर मैं अभी काफी बेहतर हूँ, पर कभी भी हम इसे बहाने के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। और हमारे जीवन में ऐसा समय था जब हम प्रभु की सेवा कर रहे थे, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको अपने नकारात्मक बातों को छोड़कर अपने सकारात्मक बल पर ध्यान देना है, और ये मेरी कमजोरी है। और आज मैं अपनी आजादी में जीती हूँ, क्योंकि हमने निर्णय लिया है कि हम अलग अलग यात्रा करेंगे। और ऐसे समय में अपने आप से बात करती रहती हूँ, और ये जाने का समय है, और ये सचमुच विवाह के 32 साल बाद हो रहा है, और मुझे केवल अंदर आना है और उनके उदाहरण को अनुकरण करना है। आप अपनी आंखों से बहुत प्रभावशाली हो। ईमानदारी से कहना चाहते हो, आप एक अच्छे साक्षी हो, और एक अनजान व्यक्ति को अच्छे से जानते हो। जैसा इन्होंने कहा कि हम अनजान लोगों को नहीं जानते हैं, इसलिए आप एक अच्छे इंजीलवादी बन सकते हो। मैं वापस कहना चाहती हूँ, एक अच्छे इंजीलवादी बन सकते हो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं अपना काम करने के लिए कई बार चली जाती हूँ, और जैसे कल मुझे किसी ने कहा, पैगी, और वो लोग अपने जीवन की कथा आपको बताने लगते हैं, और कई लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये बात मैं आपसे कर रही हूँ। ये इसलिए होता है कि हम बहुत रुचिकारक हो जाते हैं, क्योंकि यीशु हम में है और वो लोग हमसे खुल जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में काफी अद्भुत चीजें होती हैं। कई बार हम बहुत तर्क संबंध हो जाते हैं, हम बेचैन होते हैं और हम बाधा बनते हैं। इसमें 2 चीजें हमें सीखनी है, जैसे कल मैंने बताया उस कोड़ी के बारे में। और इस बात को समझें कि आप मौज मस्ती को चाहते हो, और आप उनके साथ अच्छे रहेंगे जो काफी शांत हैं, और इन सब के बीच में काफी समझदार रहना जरूरी है, नहीं तो समस्या बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला एस समूह के लोग। आप बहुत अद्भुत हो, आप सीधे और स्थिर हो, आप सुरक्षा चाहते हो, आप अच्छा सहारा बन सकते हो, और आप अधीन में रहते हो। और ये आप लोगों के जीवन का स्वभाव, और यीशु भी चाहता है कि हम में ऐसा स्वभाव हो। पर आप एस समूह के लोग हो, और आप स्वाभाविक तौर से सेवक हो, और ये मेरा दूसरा भेंट है। कई बार मैं लोगों से बहुत बेताब होती हूँ, जैसे कि कई बार मैं क्लास से पहले 10 मिनट पहले आते हैं, और कुछ लोग कुर्सियों को लगा रहे होते हैं, और आप जैसे लोग कुर्सियों को लगाने लगते हैं, और अन्य लोग जो यहाँ खड़े होते हैं वो कहते हैं कि ये तो उनका काम है, पर आप अपने काम में उनको नहीं देखते हो। और कई बार अन्य समय में हम चीज़ों को जल्दी न्याय करने लगते हैं, और कई बार हम लोगों को देखते हैं और उनको कहते हैं कि ये तुमको करना ही पड़ेगा। पर इस समूह के लोगों के लिए ये स्वाभाविक है, और आपको समझना है कि हर एक लोगों को बुलाहट अलग है, और इस समूह के लोगों को आपको ना बोलना सीखना चाहिए। इस बात को अच्छी तरह समझे, मैं सब लोगों को इसमें शामिल नहीं करती हूँ। मैं कई इस समूह के लोगों को जानती हूँ जो काफी अधीन रहते हैं। ऐसे लोगों को निर्णय लेना मुश्किल होता है, और जो एक मेरे इस समूह के मित्र हैं जो मुझे बहुत परेशान करती है,
मैं जानती हूँ कि ये उनकी कमजोरी नहीं है, पर उनका स्वाभाविक स्वभाव है, जैसे कि वह किसी भी लोगों के काम में उनके साथ शामिल हो जाते हैं। इस तरह एस समूह के लोगों के पास बहुत ही अद्भुत बातें हैं। इसलिए इस बात को याद रखें कि बदलाव आपके लिए आसान नहीं है, इसलिए बहाव के साथ आगे बढ़ो। और उसके बाद हाँ। है सी समूह के लोग, जो सक्षम हैं, जो सतर्क हैं, जो सावधान हैं, जो काफ़ी गणनात्मक हैं। और ये सब मेरे शब्द हैं, और ये सब डेलरॉन के लिए भी सच है। और आप देख सकते हो कि परमेश्वर ने हमें क्यों जोड़ा है, क्योंकि उन्होंने किया है। पर वे मेरे लिए खूब अच्छे थे, और मैं आशा करती हूँ कि मैं भी आपके लिए अच्छी थी, पर मुझे नहीं मालूम। और हमारे जीवन में हम अद्भुत गातों से गुजरे हैं, और ये सब सच है, पर इन सब के बीच में हम कमजोरी में नहीं गए। हाँ, कुछ हाँ, कमजोरियाँ बहुत ज़रूर छोटा। हैं। क्या आप इस बात को समझे? और ध्यान दो, जो है मैं वैसे ही बोलूँगी। आप हमेशा सही हो, जो कई बार सच है, क्योंकि आप काफ़ी सतर्क हो, गणनात्मक हो। मैं ऐसी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कई बार कहती हूँ 5 और 5 11, पर वो कहते हैं 5 और 5 10 है। और इसलिए आमतौर से आप हमेशा सही हो। तो भी आप एक बात को याद रखें कि आप इंसान हो, और कई बार आप सही नहीं होते हैं। और मेरे प्रिय, कई बार हमारा मनोभाव बहुत ऊपर आता है। इस समय में डेलरॉन एक नदी को पूरा पार कर लेंगे, ये बात बताने के लिए कि वो सही हैं। और अगर वो सही नहीं है तो वो कमरे से निकल कर चले जाते हैं। इसलिए सी समूह के लोगों को बहुत संभल के रहना है। आमतौर पर आप सही रहते हो, पर यह हमेशा नहीं होता, और आप कई बार गलत होते हो, और इस बात को सीख लें। आमीन, ठीक है। और कई बार आपको एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। कई बार ये इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत गणनात्मक हो और अपने काम में बहुत रुचि रखते हो। जैसे मैं डेलरॉन से कहती हूँ कि हम पार्टी रखते हैं और कुछ लोगों को बताते हैं, और आमतौर पे वो कहते हैं कि बहुत काम है, और फिर जब वो हाँ कह देते हैं तो वो बहुत आनंद मनाते हैं। ये कई बार इसलिए होता है क्योंकि आप अपने काम से रुचि रखते हैं, और सी समूह के अधिकतर लोगों के पास अपनी हाँ। लिस्ट होती है। हाँ, हम लिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी मेरा समय है। ठीक है, मैं इसे संक्षिप्त में बताऊंगी। संक्षिप्त में, हाँ, मैं संक्षिप्त में बता रही हूँ। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ और मिले जुले, आनंद मनाए, बाकी सब कुछ सही रहेगा। पर कई बार ऐसे संदर्भ में आप कठोर बन जाओगे और थोड़ा मजबूत नहीं। इसके अलावा आप बाकी सब बातों में बहुत अच्छे हो, और आप इस बात को समझे कि काम अच्छा है, पर उसके साथ खेलना भी अच्छा है। आमीन। ठीक है। आपको याद है कि हमने पिछले सत्र में लोह चुंबक के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर दो विपरीत भाग जो है एक दूसरे के साथ आकर्षित होते हैं। जब परमेश्वर दो विभिन्न व्यक्तित्वों को एक साथ लेकर आता है तो परमेश्वर जो है एक योजना के साथ लाता है। और आपको ये भी याद होगा, कुछ सत्रों पहले मैंने आपको ये बात को बताया था कि यहाँ पर दो विभिन्न व्यक्तित्व जो है वो विरोधाभास से एक दूसरे के। परमेश्वर ये इसलिए करता है क्योंकि वो एक दूसरे के और करीब आए और एक दूसरे के साथ और मिलकर काम करें। और मनोवैज्ञानिक दुनिया में भी इस बात को इसी तरीके से समझा जाता है। आमतौर से सी और आई जो है एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, और डी और एस एक दूसरे से आकर्षित होता है। और आपको याद है, जैसे हमने सत्र में बताया कि डी व्यक्तित्व के लोग जो है वो निर्णय लेने वाले हैं, और पेगी ने जैसे बताया कि एस व्यक्तित्व के लोगों का एक स्वभाव वो ये है कि वो निर्णय ले नहीं पाते हैं। और अभी आप देखो, स्वाभाविक रूप में ये दो व्यक्तित्व जो है एक दूसरे को जो है आकर्षित करते हैं। ये जोड़ी में आप देख सकते हैं, एक जो है वो निर्णय ले सकता है, दूसरा जो है वो निर्णय नहीं ले सकता है। तो स्वाभाविक रूप में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जोड़ी जो बनता है वो टिकता है। पर ये बात को भी आपको समझना, कई बार जो है वो डी आई के साथ हो जाता है और एस जो है सी के साथ हो जाता है। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि डी और डी एक साथ जोड़ी बनाते हैं, और ऐसे संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ ये बड़ा मुश्किल बन जाता है। परमेश्वर के क्रूस के अनुग्रह की जरूरत होती है। पर आमतौर से ऐसा ही होता है कि दो विभिन्न व्यक्तित्व जो है एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। और ये देख सकते हैं कि सी आई को वो देता है जो आई के पास नहीं है, और आई व्यक्तित्व जो है सी को वो देता है जो सी के पास नहीं है। क्योंकि ये व्यक्ति जो है काम करना पसंद करता है, परंतु अपने आप में अंदर रहता है, और उनकी कमी ये है कि वे लोगों के साथ मिलते जुलते नहीं है और ज्यादा सामाजिक नहीं है। इसलिए जब ये दो एक साथ मिलकर एक जोड़ी बनाते हैं तो उनके पास चारों गुण एक साथ हो जाता है, और ये जोड़ी जो है मजबूत बनता है। और परमेश्वर जानबूझ के जो है विभिन्न व्यक्तित्व को एक दूसरे के साथ आकर्षित करता है ताकि वे जोड़ी जो है और मजबूत बन जाए।
अभी जो होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप एक साथ रहते हो, जब आप एक दूसरे के साथ शांति के साथ रहते हो, और अगर आप इस विभिन्नता को मानकर प्रभु ने जो आपको दिया है अगर उसे आनंद मनाते हो, और समस्या है कि परिवार के अंदर कई लोग जो है इस सिद्धांत को समझते नहीं है, परंतु कई लोग जो है इस बात को समझते नहीं है, परंतु परमेश्वर के पास शिकायत करते हैं कि आपने मुझे जो जोड़ी में दिया है वो मुझसे बिल्कुल अलग है, और वो प्रभु को शिकायत करते हैं कि उनके जैसे व्यक्ति को उन्हें नहीं मिला। परंतु परमेश्वर ने बनाए हुए जोड़ी में अगर हम इस बात को आनंद मनाते कि हम दोनों विभिन्न हैं और समझते कि हम दोनों एक दूसरे को मदद करने के लिए बनाए गए हैं, तो हम सच में एक आशीषित जोड़ी बनाते हैं। और सच में एक सफल विवाह के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब पहली बार हमारा विवाह हुआ, हम जानते थे कि प्रभु हमें एक साथ लाया। जैसे हम एक दूसरे को जानने लगते हैं, जब हमारा विवाह होता है तो कई बार मैं उन्हें देखकर कहने लगती थी कि प्रभु ये मुझसे बहुत अलग हैं। और इस समय शत्रु प्रवेश करता है क्योंकि वो आपको अलग करके जीतना चाहता है। आलोचना एक विवाह को तबाह कर देता है, और हम में से कई लोग विवाह में ये करते हैं और हमेशा चाहते हैं कि लोग हमारे जैसे बन जाएं। हम सोचते हैं कि वो हमारी तरह क्यों नहीं करते, क्योंकि ये तरीका सर्वश्रेष्ठ है। और अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप सोचने लगेंगे कि ये चुनाव गलत है। हर एक पुरुष, हर एक स्त्री, हर एक पत्नी कई बार ऐसे सोचने लगते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन आप अभी समझोगे कि वो अलग हैं। आप मसीह होने के नाते आपको चुनाव करने का अधिकार है। हे प्रभु, मेरी मदद करो कि मैं इसे स्वीकार करूं। मेरी मदद करो कि मैं इसके साथ काम करूं। मैं उन्हें समझ नहीं पा रही, मैं उनके कामों को समझ नहीं पा रही, और कई बार चीजें मेरे त्वचा के अंदर पहुंच रहे हैं क्योंकि बातें मेरे अनुसार नहीं चल रहा होता है। जीवन आनंद और मौज है। जैसे हम काम करते हैं, मैं अपने घर को साफ करती हूँ। मैं आज से नहीं, पर मैं कम काम करती हूँ, पर डेलरॉन अपना सारा निजी काम पूरा करते हैं। मैं इस बात को समझती हूँ कि ये उनके काम करने का तरीका है, और हाँ, वो मुझे अब समझने लगे हैं। और मैं उनको कहती हूँ, ओहो, क्या हमने शादी कर लिया है? वो समझते हैं। और 32 साल के बाद भी मैं करती हूँ, यूहू यूहू। क्या परमेश्वर ने हमें विवाह में कोई संबंध दिया है? और करवाई वो मुझसे कहते हैं, क्या तुम इस कमरे से बाहर निकल सकते हो? मैं किताब को लिख रहा हूँ। और ठीक है, हम अभी भी ये कर रहे हैं, पर वो मुझे समझने लगे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि अरे आ गई मुझे और भी 5 अध्याय बाकी है इस किताब में, क्या आप समझ रहे हो? पर वो कहते हैं कि पेगी को मस्ती करना पसंद है, उसे चलने जाना पसंद है, मुझे पूरा करना पड़ेगा। और तब मैं कहना चाहती हूँ कि आपका विवाह अद्भुत होगा, क्योंकि अगर मैं अपनी ही चलाऊं, मैं ही करती रहूं, आओ मस्ती करते हैं, आओ चलने चलते हैं, आओ शॉपिंग करते हैं, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मेरा शरीर यही करना चाहता है, पर मुझे उन्हें व्यक्तिगत समय देना चाहिए है। पर बहनों, कई बार मैं इन बातों से ऊब जाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ चाय पीऊँ, बात करूँ, और वो हमेशा अपने कामों में लगे रहते हैं। और कई बार कहते हैं, ये मेरा ऑफिस है, तो मैं कहती हूँ तो क्या? पर देखो पर मैं अभी समझती हूँ कि वो मुझसे कठोर नहीं बनते, वो मुझसे परेशान नहीं होते, पर वो सी समूह में है और ये उनका स्वभाव है। उनको उनके लिए उनका काम महत्वपूर्ण है, और इसलिए दिन के समय में उनके ऑफिस में कम जाती हूँ। और इस कठिन बात को मैंने सीखा है, और आप उनके साथ ऐसा ना करें। आप शायद उनके साथ मजाक कर रहे होंगे, पर वो उसको गंभीरता से लेंगे और वो कह सकते हैं कि रुको, मुझे ये काम करना है। तो क्या आप समझ रहे हो? तो जब आप ये सब सीख रहे हो तो आप अपने साथी को समझे जिनके साथ आप ज्यादा समय बिता रहे हो, और जब वे ये बातें करेंगे तो आप कहेंगे, अरे मैं ये नहीं कर सकता और मैं इसे पूरी तरह से बदलना चाहता हूँ। नहीं, पर आपको कई बात को स्वीकार करने के लिए तैयार होना है, और ये कई बार बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपके साथी में ऐसी कई बातें हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। आप नहीं बदल सकते क्योंकि वो वही है। आमेन। आमेन। तो अभी आपको मुझे इनके टेबल के बारे में बताना है। पैगी जो है हर एक बात को लेती है, परंतु उनको किस तरीके से व्यवस्थित रखना है वो नहीं जानती है। सब कुछ उनके पलंग पर आपको मिलेगा। मैंने उनको एक एड्रेस बुक खरीद कर दिया क्योंकि जब भी देखो ये मुझे लोगों का एड्रेस और फोन नंबर पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने उनके लिए एक एड्रेस बुक खरीदा। और देखो, इस एड्रेस बुक को उपयोग करना बड़ा आसान है। जिसका नाम ए से शुरू होता है उसको यहाँ पर लिखो, जिसका नाम बी से शुरू होता है उसका नाम यहाँ पर लिखो, और जिसका नाम डी से शुरू होता है उनका नाम यहाँ से लिखो। परंतु आपको मालूम है पैगी क्या करती है? पैगी मानो अक्टूबर 2008 में किसी के साथ बात किया हो तो उनका नंबर जो है अक्टूबर 2008 में लिखती है, और मानो अगले महीने कोई मिलता है तो अगले महीने में लिखती है,
और उसके बाद जब कुछ सालों के बाद जब खोजने का समय आता है तो ये पूरे कैलेंडर को छानबीन करती है ताकि अक्टूबर 2008 में जो इसके साथ रिश्ता किया उनका नंबर को ढूंढने के लिए। संक्षिप्त में कहूँ तो उनका सारा काम अव्यवस्थित है। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। जब मैं प्रोफेसर था, एक कॉलेज में नौकरी करता था, उस समय में मैं नौकरी पर चले जाता था और मैं घर पर नहीं रहता था क्योंकि मेरा ऑफिस घर से दूर था। और एक दिन जब मैं घर से वापस लौट कर आया तो पेगी ने कहा, ओ मेरे प्रिय, आज का दिन बड़ा अद्भुत था। किसी ने फोन नहीं किया, कोई नहीं आए और आज का दिन बड़ा आराम का दिन था। इसलिए मैंने आज क्या किया, मैंने मेरे टेबल को साफ किया और मैंने कहा, प्रभु धन्यवाद। अभी देखो, मैं आपको उनके टेबल के बारे में बताना चाहता हूँ और मैंने आपको इसके बारे में बताया नहीं। मैंने पैगी के लिए जो है एक पुल टॉक टेबल खरीद के दिया ताकि अगर कोई मेहमान आए तो जल्दी आप उसे बंद करके सीधा कर दे, जिससे कि मेहमान के सामने शर्मिंदा होना ना पड़े। परंतु कई बार जो है ये टेबल में सामान इतना अव्यवस्थित रहता था कि उसे ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। जो भी हो, मैं इस बात से इतना आनंदित था कि कम से कम आज तो पेगी ने अपने टेबल को ठीक कर दिया है और मैं इतना उत्सुक था कि मैं पेगी के व्यवस्थित टेबल को देखना चाहता था। और जब मैं वहां पर चलकर गया, देखा तो 2 बड़े थप्पी रखे गए हैं और वो भी सब कचरा। और मैंने पेगी को कहा, पेगी मैंने सोचा तुमने सब व्यवस्थित रखा है। और वह कहने लगे, हाँ मैंने किया। उन्होंने कहा, ये मैंने देखो सब ठीक तो रखा है। मैंने बोला, ये क्या ठीक रखा है? क्या आप इस बात को सोच सकते, ये एक बात सी व्यक्तित्व को किस तरीके से बर्बाद कर देता है। सी व्यक्तित्व के लोगों के लिए हर एक वस्तु का अपना अपना जगह रहता है, इसलिए स्वाभाविक रूप में कई बार कई लोगों को ये पसंद नहीं आता है। परंतु हम ये दोनों विभिन्न व्यक्तित्व को आनंद मनाते हैं। हमने एक दूसरे के साथ रहने के लिए सीख लिया है। हम दोनों का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है, परंतु इस बात को जानकर हम एक दूसरे को और प्रेम करते हैं और हमारा परिवार बनता जा रहा है। पर मेरे साथ रहकर पेगी जो एक बात को पसंद नहीं करते वो है सूची, क्योंकि मैं हर एक काम करने से पहले कामों का सूची बनाता हूं और इसके बारे में पेगी ने खुद अपने आप बताया है। मैं हर एक कामों को जो है एक सूची बनाकर रखता हूं। आमतौर से जो है हर दिन शुरू होने से पहले या फिर उसकी पिछली रात में जो है मैं आने वाले कल के दिन के लिए जो काम करना है उसका एक सूची बना लेता हूं। मानो अगर मुझे पुस्तक लिखना है तो मैं जानता हूं कि मैं कौन सा अध्याय को लिखने जा रहा हूं। मैं जानता हूं मैं किन किन लोगों के साथ आने वाले कल को फोन करूंगा। मैं जानता हूं कि मैं कहां कहां यात्रा करूंगा। मैं जानता हूं इस बात को भी मुझे कहां कहां की और टिकट को खरीदना है मिशन ट्रिप के लिए। मैं हर एक कामों को जो है व्यवस्थित रूप में एक सूची बना लेता हूं ताकि मैं आने वाले कल के लिए तैयार हो जाऊं। इसलिए जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं कुछ असमंजस में नहीं, परंतु मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मुझे आज के दिन कितने सारे कामों को पूरा करना है और उस दिन के कामों को पूरा करने के लिए मेरे पास अपना खुद का लक्ष्य है। और इसी तरह से मैं जो है पेगी के लिए भी एक सूची बना के देता हूँ। उनकी सूची में मैं लिखता हूँ कि आज के दिन आपको इस किराना की दुकान में जाना है, इन वस्तुओं को लेना है, आपको इन लोगों को मिलना है और इस मिशन ट्रिप में जाने वाले हैं उसकी तैयारी को करना है क्योंकि अभी 1 ही महीना बाकी है। और इस तरीके से उस दिन जो जो काम करना है उसका पूरा सूची जो है मैं पेगी को दे देता हूँ। और जब ये सूची को मैं पेगी को देता हूँ वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कई बार मैं इस बात को याद करता हूँ कि वो सूची को पटकते कहते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है। पर मेरे साथ काफ़ी साल रहने के बाद अभी पेगी को लगता है कि ये एक अच्छा सोच है। ये जो सूची है हमें काम करने में मदद करता है और हमारे सारे कामों को क्रमबद्ध पूरा करने में मदद करता है। और कई दिनों के बाद जब मैंने देखा कि पेगी के अंदर एक परिवर्तन आया, जब मैं सुबह नाश्ता करने के लिए आता हूं तो वहां पर मैं देखता हूं पेगी बड़ी शांति से अपना खुद का सूची बना रही है और ये कई बार सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। परंतु आपको एक बात को समझना है, वो ये है कि वो सी व्यक्तित्व के लोग के पास से कुछ सीख रही है और इस तरीके से आई व्यक्तित्व के जो व्यक्ति है वो सी व्यक्तित्व के पास से कुछ सीख रही है और अपने जीवन को और अद्भुत बना रहे हैं। और उसी तरीके से मैंने आई व्यक्तित्व में से कई बात को सीखकर मेरे सी व्यक्तित्व को सुधारा है। पर हाँ, आपने देखा वे ऐसे सब काम नहीं करते थे, वे बड़े सुस्त थे, परंतु परंतु आपने देखा कि मैंने कैसे रूपांतर लाया। ये काम कर गया, ये काम कर गया। आमेन। ये काम कर गया, ये काम कर गया। कई साल पहले जो है एंड्रू ने एक बड़े
कई साल पहले जो है एंड्रू जो है एक टीम को हमारे वहां पर लेकर आता है जिसमें काफी सदस्य थे यहाँ के सेवकाई क्षेत्र के अंदर व्यक्तित्व के अध्ययन करने के लिए। और उन्होंने ये किया कि वो संस्था में जितने भी लोग काम करते थे उन हर एक लोगों को पर्सनैलिटी टेस्ट का जो पत्र है वो दिया, जिससे कि हर एक व्यक्ति जो उस संस्था में काम करते हैं वो अपने व्यक्तित्व को जान पाए और वो अच्छी तरह से काम पर आए। जैसे मैंने आपको बताया एक व्यक्ति जो ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता था वहां पर भी उन्होंने इसी का प्रयोग किया। वहां पर भी उन्होंने हर एक लोगों का व्यक्तित्व को समझा और समझने के बाद उनको सही जगह पर लगाया। और उसी तरीके से एंड्रू ने इस संस्था के लिए भी ये सिद्धांतों को लगाया और उन्होंने अंत में कहा ये तो स्पूकी है, क्योंकि परीक्षा के बाद सब कुछ बिल्कुल सटीक था कि हर एक व्यक्ति जो अपने व्यक्तित्व को धराते थे वो स्पष्ट हो गया था। परंतु उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी वही बात को वो सेवकाई के संस्था के लिए उपयोग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ऐसे एक परीक्षा के द्वारा आपको एक व्यक्ति के बारे में केवल एक झलक मिलता है। वो आपको बताता है कि आज आप कहां पर हो, वो वर्तमान को दर्शाता है। और जब हम एक दूसरे के साथ इस विषय में बात करने लगे तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे आप जानते कि पैगी जो है मेरे साथ रहकर सी व्यक्तित्व के लोगों के अंदर जो स्वभाव है वो उन्होंने अपने जीवन में विकसित किया है, क्योंकि आप जानते हैं जो आई व्यक्तित्व के लोग हैं वो कभी भी अपने जीवन के काम के लिए सूची नहीं बनाएंगे और वो इस विकास के इस प्रक्रिया के अंदर लगे हुए हैं। और मैं भी मेरे जीवन में कुछ विकास की प्रक्रिया में लगा हुआ हूं। इसलिए जब भी आप ऐसे एक व्यक्तित्व को अध्ययन करने के लिए एक परीक्षा को लेते हो आप हमेशा समझना ये केवल एक झलक है आज के बारे में, और इसके अंतिम अंक या फल के द्वारा आप कभी भी नहीं कह सकते ये व्यक्ति आने वाले कल कैसा रहेगा, क्योंकि हम हर एक लोग जो है एक विकास के प्रक्रिया के अंदर जीते हैं। आपके कक्षा में एक व्यक्ति ने इस सवाल को पूछा है, आमतौर से हम इसका जवाब जो है हमारे सत्र में ही दे देते हैं, और आज इस अंतिम भाग में जो है मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। और जब भी आप एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को आत्मिक जीवन के लिए या फिर आत्मिक बढ़ोतरी के लिए आप उपयोग करते हो, क्या उसके अंदर कोई उलझाव है? सवाल आपका ये है, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ हाँ उलझाव है। जब आप वचन को पढ़ते हो रोमियो की पत्री 12वें अध्याय के अंदर पौलुस कहता है कि मन के नवीनीकरण की बात। जब पौलुस जो है मन के नवीनीकरण की बात करते हैं तो वहां पर यूनानी शब्द सूके का उपयोग करते हैं जिसका अर्थ है प्राण। आप याद करते हो मैंने आपको बताया था कि हम एक व्यक्तित्व के अंदर 3 विभाग जो है शरीर प्राण आत्मा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आने वाले सत्रों के अंदर हम शरीर के बारे में बात करेंगे, अभी हम प्राण के बारे में बात कर रहे हैं और उसके बाद हम आत्मा के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो है हम प्राण की परिमाण के बारे में बात कर रहे हैं जो पौलुस की भाषा में कहते हैं उनके अंदर एक नवीनीकरण की जरूरत है। इसलिए आपको इस बात को समझना है कि अगर आप डी व्यक्तित्व के व्यक्ति हो तो आपको कभी भी यह नहीं समझना है कि आप जीवन में हमेशा डी व्यक्तित्व के रूप में रहेंगे। जब तक आप पवित्र आत्मा के अधीन रहते, जब तक आप प्रभु के वचन के अधीन रहते, परमेश्वर आपको एक दूसरे विभाग के अंदर लेकर जाएगा। हाँ, अगर आप जानना चाहते हो कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व का विभाग कौन सा है, तो जैसे आप मुझे पूछो तो मैं कहूंगा कि ये सी है, और अगर पैगी को पूछो तो वो कहेंगे आई है। परंतु अगर आप इन चारों विभाग को अगर अध्ययन करेंगे और आप इसका जवाब देना चाहोगे, पहले आपको ये समझना है कि यीशु के अंदर कौन सा व्यक्तित्व था। तो आप ऐसे कहेंगे यीशु मसीह डी व्यक्तित्व का था, क्योंकि डी व्यक्तित्व के लोग ही एक रस्सी के साथ मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और उसके बाद वहां पर जो लेन देन कर रहे हैं उनको वहां से निकालना और उनको वहां से भगाना, ये सब केवल एक डी व्यक्तित्व का व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि वहां पर वो कुछ बात को मांग रहा है और वहां पर अपने कार्य को पूरे प्रबल के साथ कर रहा है। पर एक बात को आपको समझना है, ऐसा भी एक समय था जब यीशु मसीह लोगों को शिक्षण दे रहा था, प्रचार कर रहा था, और लोग बड़े आनंद के साथ उस प्रचार को सुन रहे थे। 3 दिन तक यीशु के बाद रहने के बाद भी वो ये भूल गए कि उन्होंने भोजन नहीं किया। इस भाग को आप अध्ययन करने के बाद आप कहेंगे लोगों में यीशु रुचि रखता था और लोग यीशु मसीह में रुचि रखते थे, इसीलिए यीशु मसीह आई विभाग का होगा जिसके अंदर आई रूप के व्यक्तित्व को देखने मिलता है। क्योंकि अगर 3 दिन तक लोगों को यीशु मसीह को देखते ही रहना, सुनते ही रहना है, तो ऐसा व्यक्तित्व होना बहुत जरूरी है। पर क्रूसीकरण के बिल्कुल पिछले रात में यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, मैं इस संसार में सेवा को प्राप्त करने के लिए नहीं परंतु दूसरों को सेवा देने के लिए आया हूं। यहां पर यीशु मसीह खुद बताता है कि मैं एक सेवक हूं। पर
ऐसा एक भी दिन था जब फरीसी और हेरोदी समूह के लोग जो है यीशु मसीह के साथ बात करने के लिए आते हैं। और इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा इतिहास जानना जरूरी है। हेरोदी समूह के लोग जो है वो हेरोद राजा के साथ थे और उसके विश्वासियों के थे, जिनके पास रोमी साम्राज्य का अधिकार और शक्ति था। और वहां पर हम देखते हैं हेरोद जो है रोमियों को लाभ पहुंचा रहा था और यहूदियों को ज्यादा लाभ नहीं पहुंचा रहा था। दूसरे विभाग में फरीसी जो है वो ये बात को मानते थे कि राज्य और सामर्थ्य जो है वो यहूदियों के हाथ में होना चाहिए और हर एक बात जो समाज में होता है वो सब कुछ तोरा के अनुसार होना चाहिए, जो यहूदियों का धार्मिक नियम था। और वो जरा भी रोमी साम्राज्य से खुश नहीं थे। तो जब आप इस राजनीतिक विभाग को पढ़ते हैं वहां पर हम देखते हैं दोनों भाग बिल्कुल अलग है एक दूसरे के। एक जो है बिल्कुल डेमोक्रेटिक है और एक बिल्कुल रिपब्लिक है। और ऐसे एक आम कहावत है जहां पर कहते हैं कि राजनीतिक जो है उसमें ना तो कोई दोस्त होता है ना तो कोई दुश्मन होता है। और यहाँ पर इसीलिए हम देखते हैं हेरोदी और जो फरीसी है दोनों एक बन जाते हैं यीशु मसीह के विरोध होने के लिए। इसलिए हर एक कहानी के अंदर हम देखते हैं कि हेरोदी और फरीसी जो है एक साथ मिलकर यीशु मसीह के विरोध में आते हैं और वहां पर वो यीशु मसीह को सवाल पूछते कि क्या हमें रोमी सरकार को कर देना है। और उन्हें लगा कि वहां पर इस सवाल के साथ उन्होंने यीशु को फंसा दिया है, क्योंकि अगर यीशु वहां पर कहता कि नहीं तुम्हें रोमियों को कर नहीं देना है तो हेरोद समूह के लोग जो है वो विरोध में खड़े हो जाएंगे। और दूसरे जगह में अगर यीशु मसीह अगर कहे कि हाँ तुम्हें कर देना है तो वहां पर फरीसी जो है यीशु के विरोध में खड़े हो जाएंगे। और ऐसे में जो है उन्होंने यीशु मसीह को एक असमंजस के स्थान पर डाल दिया। इसके बाद यीशु मसीह ने उनसे कहा क्या किसी के पास सिक्का है? और वहां पर किसी ने सिक्का को उठाकर यीशु के हाथ में दिया और यीशु ने पूछा इसके अंदर किसका चित्र है? और उन्होंने कहा कैसर का है। तो यीशु ने जवाब दिया जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और जब हम अपने आप को देखते हैं हम परमेश्वर की छाया में बनाए गए हैं, परमेश्वर के रूप में बनाए गए, उसका अर्थ तो हमें अपने आप को परमेश्वर को देना है। और आप समझ सकते हैं कि ऐसे समय में केवल एक सी व्यक्तित्व धराने वाले व्यक्ति ही बातों को समझकर, फंदे को समझकर फंसने के जगह यीशु मसीह ने उनको ही फंसा दिया। और ये केवल ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर सी व्यक्तित्व है। इसलिए जब हम यीशु को देखते हैं हम देखते हैं कि यीशु के अंदर डी व्यक्तित्व है और उसके जीवन के अंदर आई, एस और सी भी है। सच्ची बात यह है कि यीशु यहाँ पर है बिल्कुल बीच में, बिल्कुल केंद्र में, जहां पर सारे व्यक्तित्व एक साथ आके जुड़ते हैं। यीशु मसीह इस केंद्र भाग में होने के कारण यीशु मसीह हर एक विभागों में जाकर अपने व्यक्तित्व को बता सकते हैं। परिस्थिति के अनुसार यीशु मसीह हर एक भागों में अपने हिसाब से अपने जीवन के व्यक्तित्व को प्रदर्शित कर रहा था। और उतना ही नहीं, हर एक व्यक्तित्व के सर्वोच्च प्रमाण पर यीशु मसीह ने वहां पर स्वभाव को दिखाया। इसलिए परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति जिनके अंदर डी व्यक्तित्व है उनको एस व्यक्तित्व के साथ जोड़ा है और आई व्यक्तित्व को जो है सी के साथ जोड़ा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सब इस केंद्र की ओर आ जाए जहां यीशु मसीह खुद है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर 25% डी व्यक्तित्व का स्वभाव हो, 25% एस व्यक्तित्व का स्वभाव हो, 25% आई व्यक्तित्व का स्वभाव हो और 25% सी व्यक्तित्व का स्वभाव हो, ताकि आप सब इस केंद्र में आ जाएं और बाद में परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा जो कहता है कि हम मसीह के डील डोल तक बढ़ जाए। और ये वचन का पूर्तिकरण होना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा एक जीवन साथी देता है जो आपके विपरीत है। जो व्यक्ति के साथ आप विवाह कर रहे हो वो आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में ऐसे कुछ स्वभाव को लेकर आना चाहता है ताकि आपके अंदर परमेश्वर की वो स्वभाव पूरी तरह से समा जाए। आओ हम उत्पत्ति की ओर वापस जाएं। हम देखते हैं पहले दिन परमेश्वर ने जो है प्रकाश बनाया और परमेश्वर ने क्या कहा कि ये अच्छा है। और दूसरे दिन के अंत में परमेश्वर ने क्या कहा कि ये अच्छा है। तीसरे दिन के अंत को भी परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है। चौथे दिन भी परमेश्वर ने कहा कि ये अच्छा है। और परमेश्वर ने पुरुष को बनाने के बाद क्या कहा, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि पुरुष को अकेला रहना अच्छा नहीं है। और फिर परमेश्वर ने हव्वा को बनाया और उसके बाद परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक साथ रखा और कहा सारे सृष्टि में सारी बातें अच्छी है,
परमेश्वर ने सबको देखा और कहा सब अच्छा है, परंतु केवल एक बात को परमेश्वर ने कहा सबसे अच्छा है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने देखा आदम एक विभाग में अच्छा है और उसके जीवन में ऐसे कई विभाग है जिसके अंदर वो अच्छा नहीं था, वो संपूर्ण नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने हव्वा को बनाया और हव्वा जो है वो दूसरे विभाग में थी, और जब वो दो एक साथ आते हैं उनके अंदर वो संपूर्णता दिखा जो परमेश्वर का स्वभाव में प्रकट होता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में ये लिखा गया है कि एक पुरुष जो है अपने माता पिता से अलग होकर उसके लिए बनाए गए जीवन साथी पत्नी के साथ जाकर जुड़ेगा, और उसके बाद परमेश्वर का स्वभाव उनमें दिखने लगेगा और वो कहेगा सबसे अच्छा है। आमीन। पर क्या आप इस बात को जानते हैं कि जब हम एक साथ जुड़ गए तो ये कितना अच्छा अनुभव था, और ये आज भी अद्भुत अनुभव है। और मुझे लगता है कि ये आपको बहुत अच्छा अनुभव लगा। और जैसे डेलरॉन ने कहा, पर आप अपने बालकों को, अपने रूम के साथी को, अपने सहकर्मी को, और आप किसी को समझते हो तो इन बातों के संदर्भ में आप उनको समझ सकते हो कि वो कौन है और उनके साथ कार्य कर सकते हैं। और डी और आई, हम अपने आप में उनके साथ नहीं रह सकते। पर इस बात को याद रखें कि मैं कई बार आई के झुंड में रहती हूँ, पर अगर आप डी के समूह में हो तो आप बहुत उत्तेजित होंगे। हमें इस बात को समझाना होगा। जैसे कि मुझे लोग बहुत पसंद हैं, और अगर आप मुझे आकर कहते हैं कि वो जरूरी नहीं था। कई बार डी के लोग बहुत सीधे होते हैं, सांवले लोग सांवले और गोरे लोग गोरे, और मैं डी के समूह से भागती हूँ। आप विश्वास करो या ना करो, और जब आप समझने लगते हो कि आप किसके साथ रहते हो, आपके साथ कौन है, आपके मिशन फील्ड में कौन है। डेलरॉन और मेरी ओर देखें, हम लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो वो हैं और हम इसे समझते हैं। इसलिए डी समूह के लोगों को हमें निर्णय लेने में मदद करना है ताकि वो आनंदित रहें। और मानो हमारे पास एक टीम है जहां डी समूह के 2 लोग हैं, तो हमें बहुत संभल के रहना है, क्योंकि ये 2 व्यक्ति कई बार एक दूसरे के साथ भिड़ सकते हैं। जैसे मैं बालकों के संदर्भ में कहना चाहती हूँ, मेरा जो बड़ा बेटा है वो सी समूह का है, जैसे डेलरॉन की तरह। वो बहुत ही अलग है, और जैसे कि फोन पर हो या वो मुझसे बात करता हो तो वो ज्यादा भावनात्मक नहीं है जैसे मेरा आई वर्ग का पुत्र है। तो मुझे बड़ा संभल के रहना पड़ता है कि मैं दोनों का ख्याल एक जैसा करूं। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि जब मेरा सी समूह का पुत्र मुझे फोन नहीं करता या अपना प्रेम प्रकट नहीं करता और अपने काम में बना रहता है, और वो जब बोलता है कि माँ आप जो कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इस बात से बुरा नहीं मानती, क्योंकि ये उसके स्वीट का स्वभाव उभर कर आता है। तो मैं उसका प्रोत्साहन करती हूँ। आमीन। जीवन बड़ा मजेदार बन जाता है जब आप लोगों के साथ बह सकते हैं। और ये इस बात को जानने का सबसे बड़ी बात है कि ये एक स्वभाव ही नहीं, पर इन बातों को समझना कई बार मुश्किल हो जाता है। पहले मैं इनको समझती नहीं थी, परंतु आज मैं इनको समझती हूँ, और जब भी वो इन स्वभावों को बताते हैं तो मैं उन्हें प्रोत्साहन देती हूँ। आमीन। परंतु ये बिल्कुल सही है कि हम एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, और आप इसे देख सकते हैं, और हम खुद बदल गए हैं। और याद रखें, जब आपका उद्धार होता है, और आप में से कईयों के साथ ये हुआ है कि आपको चंगाई की जरूरत है, आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि मुझ में एक भय और अस्वीकार की आत्मा थी। मैं बहुत शांत रहती थी, और जब मैं लोगों को शिक्षा देती थी तो डेलरॉन कहते थे कि आप उठ जाओ, और वो मुझे कहते थे कि उठ के सिखाने लगो, तो मैं उनसे कहती थी कि डेलरॉन नहीं, मुझे लोगों के समूह में मत उठाना। क्या आप इसे विश्वास कर सकते हो? क्या आप इसे विश्वास कर सकते हो? पर देखो, आज सब कुछ बदल गया है, और परमेश्वर कितना बड़ा काम कर सकते हैं। आप में से कई सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल बदल गए हैं, पर ऐसा नहीं है। समय समय के साथ मैं बदलती रहती हूँ, और डेलरॉन इस बात को समझते हैं, और मेरा परिवर्तन हुआ है। और मुझे मालूम है कि अगर आप मेरी परीक्षा करो तो आप मुझे आई समूह में नहीं पाओगे, क्योंकि मुझ में एक बहुत बड़ा बोझ का भार था, और मैं बहुत दबी रहती थी। और जब परमेश्वर आपको चंगा करता है और हम खिलने लगते हैं, और आप वो बन जाते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की, और फिर आपका व्यक्तित्व बाहर आने लगेगा जिसको परमेश्वर ने बनाया है, और वो आपके साथी के लिए एक आशीष का कारण होगा। चाहे वो आपके कमरे का साथी हो या मिशन का साथी हो, आपको उनको समझना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। और कई बार आप इस बात से ऊब जाओगे, ठीक है, पर आपको दूसरे लोगों की मदद करना है। सी समूह के लोगों को ये समझना है कि आप अपना कार्य पूरा करें, पर उनको देखकर ये नहीं कहना अरे ये देखो कितना काम करते हैं, पर आपको कहना है कि मुझे अपना काम करना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन सब बातों ने मेरी मदद की है, और उनको भी मदद किया है मनोरंजन और आनंद बनाने के लिए, कि आपके साथ रहूं। आमीन। और कोई आखिरी बात? सच में
ठीक है, समझदारी के साथ एक दूसरे के साथ जीना बहुत आनंद की बात है कि आप एक दूसरे को समझने लगे और एक दूसरे की शिकायत करने के बजाय आप आनंद बनाएं। आमीन। ठीक है,